जय हिंद दोस्तों। मैं ध्रुव कुमार आप सभी का 365 की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पीडी 365 है उसका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है उसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे। इससे रिलेटेड जो बेस्ट करंट अफेयर्स हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि यदि मैगजीन ऑलरेडी कवर कर लिया है तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आप अपना एक्यूरेसी देख सकते हैं। यदि नहीं कवर किया है तो क्या कर सकते हैं कि एक एक टॉपिक हम लोग देखते जाएंगे। जैसे कि इस वीडियो में हम लोग आज बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के जो आप टॉपिक्स देख रहे हो तो इनसे रिलेटेड हर एक टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग पूरा मैगजीन को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आईटी एंड कंप्यूटर को कवर करेंगे। वैसे करके फिर नेक्स्ट वाले में स्पेस टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपका है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। आपको बताना है कि जो 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए हुए इनमें से करेक्ट कितने हैं। फर्स्ट है कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। इट इनिशिएटेड इन 2022 बाय डीबीटी विथ डीबीटी का मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विथ कोलैबोरेशन ऑफ 20 इंस्टीट्यूशंस टू मैप इंडिया जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसे 2022 में डीबीटी द्वारा 20 संस्थानों के सहयोग से भारत की आनुवंशिक विविधता का मानचित्रण करने के लिए शुरू किया गया। फर्स्ट है सेकेंड है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर आईबीडीसी मुंबई इज द फर्स्ट इंडिया नेशनल लाइफ साइंस डेटा रिपोजिटरी सपोर्टेड बाय डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। भारतीय जैविक जो डेटा केंद्र मुंबई भारत का पहला राष्ट्रीय जीवन विज्ञान डेटा भंडार है जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो डीबीटी है द्वारा समर्थित किया गया है। थर्ड आपका स्टेटमेंट है द होल जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा फॉर 10,000 इंडिविजुअल्स हैव बीन आर्काइव्ड एट एन इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर आईबीडीसी। भारतीय जैविक डेटा केंद्र में 10,000 व्यक्तियों के लिए संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण डेटा संग्रहित किया गया है। तो ये आपके 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए। आपको बताना है कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट से रिलेटेड कितने आपके स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका ओनली 1 स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन तीनों में से। फर्स्ट की बात करें यहाँ पर तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है। रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जो ये इनिशिएट किया गया था 2022 में नहीं होकर के 2020 में इसको इनिशिएट किया गया था। 2020 में इनिशिएट किया गया था। अभी डिटेल देखेंगे आगे। सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या है रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ये तो इंडिया का फर्स्ट नेशनल बायोलॉजिकल डेटा रिपोजिटरी तो है जो सपोर्ट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। लेकिन कहाँ पर आईबीडीसी यहाँ पर मुंबई आंसर में नहीं होकर के यहाँ पे फरीदाबाद। फरीदाबाद ठीक है। इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट है। इस और यहाँ पे पूछा कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स इन रिगार्डिंग जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट आर करेक्ट तो आपका ओनली 1 मतलब थर्ड वाला करेक्ट। ठीक है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में देखें यहाँ पर कि न्यूज में क्या होता है कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट हैव आर्काइव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय मेकिंग जीनोमिक डेटा ऑफ 10,000 इंडिविजुअल्स पब्लिकली एक्सेसिबल था। न्यूज में और क्या था कि होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ डेटा ऑफ 10,000 इंडिविजुअल आर्काइव्ड एट इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। और यहाँ पे आप देख रहे हो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो फरीदाबाद इज द इंडिया फर्स्ट नेशनल लाइफ साइंस डेटा रिपोजिटरी जो सपोर्ट किया गया था सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया। फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा प्रोटोकॉल्स एंड द आईबीडीसी portals are also launched. Framework for exchange of data protocols is under Biotech Pride guidelines and it ensure क्या इंश्योर करता है हाई क्वालिटी नेशन स्पेसिफिक डेटा शेयरिंग इन अ ट्रांसपेरेंट फेयर एंड रेस्पॉन्सिबल मैनर। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की बात करें यहाँ पर तो इनिशिएट किया गया था 2020 में बाय डीबीटी विद कोलैबोरेशन ऑफ 20 इंस्टीट्यूशंस टू मैप इंडिया जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में आप एक स्टेटमेंट आपका यहाँ से था। इसका ऑब्जेक्टिव की बात करें यहाँ पे कंप्रिहेंसिव कैटलॉग ऑफ जेनेटिक वेरिएशन दैट रिफ्लेक्ट यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को ये दिखाता है। मतलब आनुवंशिक जो विविधता का एक व्यापक सूची तैयार करने के लिए इसको किया गया। ठीक है।
सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने रिलेटेड है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए से रिलेटेड है। ईसी डीएनए और एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए से दो स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि करेक्ट कौन सा है। ठीक है, बताइए। फर्स्ट है कि ईसी डीएनए आर ए स्मॉल सर्कुलर डीएनए फ्रेगमेंट्स दैट फ्लोट फ्रीली इन अ सेंट्रोजोम सेपरेट्स फ्रॉम अ क्रोमोजोम। तो इसी जो डीएनए छोटे गोलाकार डीएनए के टुकड़े होते हैं जो गुणसूत्रों से अलग होकर सेंट्रोजोम में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। फर्स्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डीएनए रिपेयर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए के प्रतिकृति के दौरान डीएनए की मरम्मत के कारण बनता है। थर्ड स्टेटमेंट है कि इसे डीएनए ऑफन कंटेन मल्टीपल ऑन्कोजीन्स प्रमोटिंग ट्यूमर ग्रोथ एंड ड्रग रेसिस्टेंस। इसी डीएनए में अक्सर कई ऑन्कोजीन्स होते हैं जो ट्यूमर के विकास और दवा प्रतिरोध को बढ़ावा देते हैं। तो आपके बताना है यहाँ पर कि दोनों जो तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं इसमें कितने करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्टेड है। बताइए आंसर क्या होगा। यदि आपने ऑलरेडी पढ़ा हो तो आप आंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है यहाँ पर कि आंसर है आपका ए, मतलब फर्स्ट और सेकंड करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो आपका डीएनए है वो स्मॉल सर्कुलर डीएनए फ्रेगमेंट होता है दैट फ्लोट इन, यहाँ पे सेंट्रोजोम नहीं होगा। सेंट्रोजोम की जगह पे क्या होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में फ्लोट करता है न्यूक्लियस। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है यहाँ पे कि इट फॉर्म ड्यू टू डीएनए रिपेयर की जगह पे नहीं होगा, यहाँ पे डीएनए डैमेज होगा। यहाँ पे डीएनए डैमेज। ठीक है, डीएनए डैमेज, इसलिए सेकेंड आपका स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। थर्ड वाला करेक्ट है। अब डिटेल में आप देख सकते हो एक्स्ट्रा जो क्रोमोजोमल डीएनए है इसमें क्या स्टडी रिवील्स हाउ जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए ड्राइव्स कैंसर प्रोग्रेशन एंड ड्रग रेसिस्टेंस तक जो क्या है कैंसर की प्रगति और दवा प्रतिरोध को कैसे बढ़ाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की बात करें यहाँ पे तो स्मॉल सर्कुलर डीएनए फ्रेगमेंट दैट फ्लोट इन अ न्यूक्लियस, यही स्टेटमेंट था वहां पे, सेपरेटेड फ्रॉम अ क्रोमोसोम। ठीक है। जो एक क्या होता है छोटे गोलाकार डीएनए के टुकड़े होते हैं जो गुणसूत्रों में अलग से अलग नाभिक में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। जेनेसिस की बात करें, यहाँ उत्पत्ति की बात करें तो फॉर्म्ड ड्यू टू डीएनए डैमेज, ये वाला स्टेटमेंट था यहाँ पे डीएनए डैमेज दैट इज क्रोमोथ्रिप्सिस और एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। इसका कैंसर में रोल क्या है तो फाउंड इन अप टू 90% ऑफ द सर्टेन कैंसर ट्यूमर टाइप्स इंक्लूडिंग ब्रेन ट्यूमर, लिपोसार्कोमास एंड ब्रेस्ट कैंसर में कितना 90% तक ये पाया जाता है। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफन कंटेन मल्टीपल ऑन्कोजीन्स है, थर्ड स्टेटमेंट आपका, प्रमोटिंग ट्यूमर ग्रोथ एंड ड्रग रेसिस्टेंस। ठीक है। एक अक्सर क्या होता है कई ऑन्कोजीन्स होते हैं जो ट्यूमर के विकास और दवा प्रतिरोध को बढ़ावा देते हैं। ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, ऑन्कोजीन्स आर म्यूटेटेड जीन्स कैपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर जिसके कारण होता है एंड रिक्वायर्ड टू एक्टिव ट्यूमर ग्रोथ। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, एक क्वेश्चन आपका सिलेक्टिव साइलेंसिंग से रिलेटेड है। सिलेक्टिव साइलेंसिंग से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि every cells in the body contains two copies of each gene, one inherited from each parent. However, certain cells can exhibit a bias selectively inactivating one parent's copy of a gene, that is selective silencing. शरीर की प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक जीन की दो प्रतियां होती है, प्रत्येक माता पिता से विरासत में मिलती है हमें एक मिलती है। हालांकि कुछ कोशिकाएं एक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते हैं जो माता पिता के जीन के एक प्रति को चुनिंदा रूप से निष्क्रिय कर देती है, उसे क्या कहते हैं चयनात्मक मौन या सिलेक्टिव साइलेंसिंग। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट है कि दिस सेलेक्टिव साइलेंसिंग कुड बी द रीजन व्हाई सम इंडिविजुअल्स कैरी जीन्स लिंक्ड टू द डिजीज रिमेन सिम्टम फ्री। यह चयनात्मक मौन का वो कारण हो सकता है जिसके कारण बीमारियों से जुड़े जीन वाले कुछ व्यक्तिगत लक्षण मुक्त रहते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्टिव साइलेंसिंग से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दिए हुए उसमें बताने के करेक्ट कौन सा है। ठीक है। तो यहाँ जो सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है
फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है यहाँ पे? क्योंकि एवरी सेल्स इन द बॉडी कंटेन 2 कॉपी ऑफ ईच जीन। ठीक है, तो यहाँ पर एवरी सेल्स नहीं होकर के एक्सेप्शन है आपका स्पर्म एंड एग, एक्सेप्ट स्पर्म एंड एग, स्पर्म एंड एग को छोड़ करके। ठीक है, इसलिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग होता है। डिस्क्रिप्शन देख सकते हो आप यहाँ पे कि selective silencing में researchers at Columbia University have revealed impact of selective silencing on disease outcome में न्यूज में था कि कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने रोग के परिणामों के चयनात्मक मान के प्रभाव का खुलासा किया। सिलेक्टिव साइलेंसिंग के बारे में बात करें यहाँ पर, the every cells in the body except sperm and egg contains 2 copies of each gene on inherited from each parent। मतलब प्रत्येक माता पिता से एक हमें विरासत मिलता है और प्रत्येक कोशिका के में एक जो प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती है, लेकिन sperm and egg को छोड़ करके। However, certain cells can exhibit a bias selectively inactivating one parent copy of a gene। क्या करता है कि सेलेक्टिव साइलेंसिंग में जो जो जीन होता है उसको क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है, एक्टिवेट होता है उसको इनएक्टिवेट कर देता है। साइलेंसिंग मीन्स क्या था, ब्लॉकिंग ऑफ स्पेसिफिक जीन मैसेज। दिस सेलेक्टिव साइलेंसिंग could be the reason of why individuals carrying genes linked to their disease remains symptom free। तो ये बेसिकली होता है कि ये चयनात्मक मोड का कारण होता है जिसके कारण रोगों के से जुड़े जीन वाले कुछ जो लक्षण होते हैं जीन्स में उसको क्या कर दिया जाता है, उनको सिम्टम फ्री कर दिया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अटेम्प्ट कीजिए इसे। ये क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी रिगार्डिंग है आपका सिस रेगुलेटरी से, सिस रेगुलेटरी एलिमेंट से रिलेटेड। ठीक है, आपके 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट है यहाँ पे, रिसर्चर्स हैव यूज्ड एआई टू डिजाइन new RNA switches also called cis regulatory elements that can precisely control expression of a gene in different cell types। शोधकर्ताओं ने एक नए आरएनए स्विच जिसे सिस रेगुलेटरी कहा जाता है को डिजाइन करने के लिए एआई का उपयोग किया है जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में जीन की अभिव्यक्ति को सटीक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि सीआरआई जो सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स है आर themselves a part of a gene but are separated रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है, सीआरआई जीन का स्वयं का हिस्सा लेकिन अलग विनियामक डीएनए अनुक्रम है। थर्ड स्टेटमेंट है कि ऑल्दो एवरी सेल्स इन ऑर्गेनिज्म कंटेन द सेम जीन्स नॉट ऑल द जीन्स आर नीडेड इन एवरी सेल्स एट ऑल टाइम्स, दिस जीन्स एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड बाय सीआरआई। हालांकि किसी जीव के हर कोशिका में एक जैसे जीन होते हैं लेकिन हर कोशिका में हर समय सभी जीन जरूरत नहीं होती है। इन जीन अभिव्यक्ति को सीआरआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स से रिलेटेड जो 3 स्टेटमेंट्स हैं इसमें से करेक्ट कितने हैं, बताइए। आंसर क्या होगा आपका, ओनली 1 करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? रिसर्चर ने जो यूज किया एआई को न्यू जो आरएनए स्विचेज आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आरएनए स्विचेज नहीं होकर के क्या होगा, आरएनए की जगह पे यहाँ पे डीएनए स्विचेज, डीएनए। ठीक है, डीएनए स्विचेज है। ठीक, सेकेंड है यहाँ के सीआरआई देमसेल्व्स आर जो पार्ट जीन का पार्ट नहीं होता, नॉट पार्ट ऑफ अ जीन, नॉट पार्ट ऑफ जीन। ये सेकेंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे रॉन्ग है। थर्ड आपका करेक्ट है, तो ओनली 1 आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सिस रेगुलेटरी एलिमेंट से रिलेटेड आप देख रहे हो यहाँ पे, तो रिसर्चर्स हैव यूज्ड एआई डिजाइन न्यू डीएनए स्विचेज। देख लो यहाँ पे क्या है, डीएनए स्विचेज है जिनको सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स कहा जाता है। वो क्या करते हैं कि प्रिसाइजली कंट्रोल ऑफ अ जीन इन डिफरेंट सेल टाइप में जीन्स को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। It opens the possibility of a control when and where genes expressed in human body or for a human health। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे था कि CRI themselves not part of a gene but separated regulate DNA sequence को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर,
ये बायोफिल्म से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन है आपका बायोफिल्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि बायोफिल्म से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट नहीं है, कितने। फर्स्ट है कि आईआईटी मद्रास हैज डिवाइस्ड अ वे टू ब्रेक डाउन बायोफिल्म बैरियर टू एट एंट्री ऑफ अ ड्रग। ठीक है, एंट्री ऑफ ड्रग्स। आईआईटी मद्रास ने दवाओं के प्रवेश में सहायता के लिए बायोफिल्म बाधाओं को तोड़ने का एक तरीका तैयार किया है। सेकेंड है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया सीक्रेट मैट्रिक्स लाइक लेयर अराउंड देमसेल्व्स कॉल्ड बायोफिल्म। अधिकांश रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया अपने चारों तरफ एक मैट्रिक्स जैसे परतें स्रावित करते हैं, जिनको बायोफिल्म कहा जाता है। थर्ड यहाँ पे these biofilms act as a thin barriers limiting the entry of drugs and helping the bacteria to become resistant to antibiotics। ये बायोफिल्म्स दवाओं के प्रवेश को सीमित करने वाली पतली बाधा के रूप में कार्य करते हैं, जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध बनाने में मदद करता है। तो आपको बताना है कि बायोफिल्म से रिलेटेड कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट नहीं है? फर्स्ट यहाँ पर बात करें तो आईआईटी मद्रास नहीं होकर के यहाँ पे आईआईएससी होगा। ठीक है, सेकेंड है यहाँ पर, सेकेंड आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। थर्ड वाला भी रॉन्ग है, क्योंकि दिस बायोफिल्म्स एक्ट एज अ थिन यहाँ पे नहीं होकर के क्या होगा, थिक बैरियर। ठीक, बैरियर के रूप में कार्य करता है। डिस्क्रिप्शन देख लो आप यहाँ पर कि बायोफिल्म क्या होती है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी ने डिवाइस किया वे टू ब्रेक डाउन बायोफिल्म बैरियर टू एट एंट्री ऑफ ड्रग्स। भारतीय विज्ञान जो दवाओं के प्रवेश में सहायता के लिए बायोफिल्म प्ररोधी को तोड़ने का एक तरीका ढूंढा है। मोस्ट ऑफ द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो होती हैं वो सीक्रेट क्या मैट्रिक्स लाइक लेयर जो सीक्रेट करते हैं, जिनको क्या कहते हैं बायोफिल्म्स कहा जाता है। और एक क्या जो लेयर होता है थिक बैरियर होता है लिमिटिंग द एंट्री ऑफ ड्रग्स एंड हेल्पिंग द बैक्टीरिया बिकमिंग रेसिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स के लिए क्या होता है वो रेसिस्ट होते हैं। Biofilm is the assemblage of microbial cell that is irreversible, associated, not removed by gentle rinsing with the surface, and included in the matrix of a primarily polysaccharide material। ठीक है, तो बायोफिल्म क्या है, तो सूक्ष्म जीवों का एक कोशिकाओं का एक समूह है जो सतह के साथ अपरिवर्तन रूप से जुड़ा होता है। ठीक है, हल्का धोने से भी नहीं हटा जाता। मुख्यतः ये पॉलीसैकेराइड सामग्री के मैट्रिक्स के रूप में क्या होता है, संलग्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन आपका जो कार्ट सेल थेरेपी से रिलेटेड है, 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO हैज अप्रूव्ड फर्स्ट लिविंग ड्रग क्वार्टेमी, a chimeric antigen receptor CAR T cell therapy for treating blood cancer। तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण जो ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए पहले लिविंग ड्रग कार्टेमी एक किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी को मंजूरी दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड है कि नेक्स्ट जो कार्ट 19 इज द सेकेंड कार्ट टी सेल थेरेपी है। दूसरा मतलब दूसरा कार टी सेल थेरेपी है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे क्वार्टेमी इज इंडिया फर्स्ट ग्लोबली बेंचमार्क CAR T cell treatment especially designed to the adult B cells, not Hodgkin lymphoma। काटी में भारत का पहला वैश्विक रूप से बेंचमार्क CAR T सेल उपचार है जो विशेष रूप से वयस्क बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के लिए डिजाइन किया गया है। तो आपको बताना है कि CAR T सेल थेरेपी से रिलेटेड जो 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि इसमें से कितने करेक्ट हैं, बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर आंसर आपका ओनली 1 करेक्ट है, सिर्फ एक करेक्ट है। अब देखते हैं कौन सा वाला करेक्ट है तीनों स्टेटमेंट्स में। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है आपका फर्स्ट वो आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो कार्टेमी की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो ब्लड कैंसर के लिए तो यूज हुआ है, लेकिन फर्स्ट लिविंग ड्रग्स नहीं होकर के यहाँ पे क्या है ये सेकेंड लिविंग ड्रग्स सेकेंड। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट का 19 है वो क्या है, सेकेंड नहीं होकर के फर्स्ट।
फर्स्ट कार टी सेल थेरेपी। ठीक है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, थर्ड वाला आपका करेक्ट है, इसलिए आंसर हो जाएगा ओनली 1। जैसा कि आप यहाँ पे देख लो कि न्यूज में क्या था कि सीडीएसओ ने अप्रूव किया था सेकेंड लिविंग ड्रग क्वाटेमी अकामेरिक एंटीजन टी सेल जो थेरेपी है ट्रीटिंग ब्लड कैंसर के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकेंड था कि नेक्स्ट कार 19 इज द फर्स्ट कार टी सेल थेरेपी है। ठीक है, क्वाटेमी की बात करें यहाँ पे कि इंडिया फर्स्ट ग्लोबली बेंचमार्क कार टी सेल जो ट्रीटमेंट स्पेशली डिजाइन फॉर एडल्ट बी सेल्स नॉन हॉडकिंग लिम्फोमा। थर्ड स्टेटमेंट आपका था यहाँ पे। और डेवलप्ड बाई आपका बेंगलुरु बेस्ड बायोटेक स्टार्टअप्स के द्वारा किया गया है, जिसका नाम है यहाँ पे इम्यूनिट थेरेपेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्किया से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्किया से जो रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं या फिर रॉन्ग। फर्स्ट है यहाँ पे कि स्टडी ऑफ आर्किया हैज गिवन साइंटिस्ट क्लूज टू सर्वाइवल स्ट्रेटेजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय अडॉप्टिंग टू हार्श कंडीशन विद द हेल्प ऑफ देयर टॉक्सिन एंटी टॉक्सिन सिस्टम टीएस सिस्टम। आर्किया का अध्ययन ने वैज्ञानिकों को उनके टॉक्सिन एंटी टॉक्सिन सिस्टम की मदद से कठोर परिस्थिति के अनुकूल सूक्ष्मजीवों को जीवित रहने की रणनीति के बारे में सुराग दिया है। आर्किया आर ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल सेल विद अ न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या आर्किया क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है जो सिंगल सेल होता है विद द न्यूक्लियस के साथ ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब एक नाभिक के साथ एक कोशिकीय जीव से बना जीव है। तो बताना है आपके यहाँ पे कि आंसर कौन सा करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट वाला आंसर आपका ए है। ए क्या है आपका करेक्ट है। ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा। क्यों करेक्ट करेक्ट है और सेकंड रॉन्ग क्यों है यहाँ पे? तो यहाँ पे सेकंड रॉन्ग क्या है कि आर्किया ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल तो होता है इसमें, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, विदाउट न्यूक्लियस होता है, विदाउट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग। आर्किया के बारे में देखें यहाँ पे कि स्टडी ऑफ having given scientists clues to survival strategy of microorganism by adopting a harsh condition with the help of a टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन सिस्टम। ये तो यहाँ पे आप देख लिए क्या क्या के अध्ययन से वैज्ञानिकों को उनके टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन सिस्टम की मदद से कठोर परिस्थितियों के अनुकूल होने वाले सूक्ष्म जीव के जीवित रहने की रणनीति के बारे में क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। जो टीएस सेल्स है आपका टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन सिस्टम फाउंड इन मेनी बैक्टीरिया और आर्किया में पाया जाता है, यूजुअली कंपोज्ड ऑफ अ टॉक्सिन दैट इनहिबिट एसेंशियल सेलुलर प्रोसेस एंड एंटीटॉक्सिन दैट counteracts its cognizant टॉक्सिन। आर्किया ऑर्गेनिज्म दैट हैज सिंगल सेल क्या है यहाँ पे, जैसा आप देख रहे हो सिंगल सेल विदाउट न्यूक्लियस, जैसा कि हमने देखा ये विदाउट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आर्किया फॉर्म वन ऑफ द थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ एंड अदर्स आर बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे। यदि लगता है कि आपको नेक्स्ट वीडियो इसमें आईटी एंड कंप्यूटर से रिलेटेड हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है, तो एज रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।